चाहे सेंटर एग्ज़ाम का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, इसमें हर 3 या 4 क्वेश्चन आपको सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजीली भी आते हैं, थोड़े मॉडरेट भी आते हैं। तो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। सीरीज़ ऐसे देखी जाए तो सीरीज यानी श्रृंखला 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं अंकों की श्रृंखला अंकों की श्रृंखला पे आधारित होते हैं। दूसरा होता है अक्षरों की श्रृंखला, ठीक है। तीसरा होता है अक्षरों एवं संकेतों की श्रृंखला, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सीरीज अपन को देखने को मिलती है कंपटीशन में। अंकों की श्रृंखला में क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे 1 2 5 15 18 ऐसे कुछ भी संख्या दे दिया जाएगा तो वो तो क्या है, अंकों की श्रृंखला में आ जाएगा। और अक्षरों की संख्या में आ जाएगा एस से लगा के जेड तक या स्मॉल से और जेड तक की संख्या रहती है। इसमें अल्फ़ाबेट लेते हैं, चाहे ए टू जेड कैपिटल में हो या चाहे स्मॉल में ए से जेड हो, ठीक है। ये तो हो जाएगी अक्षरों की श्रृंखला। अब ये होती अंकों, अक्षरों एंड संकेतों में क्या आता है, जैसे डॉलर साइन आ गया, हैशटैग आ गया, डॉलर साइन आ गया और बीटा आ गया, गामा आ गया और @ आ गया, कॉपीराइट आ गया। ऐसे सिंबल इसमें संकेतों की श्रृंखला में आता है। और अक्षरों में आ ही जाएगा स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक या कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की कोई भी अक्षर आ सकते हैं। अंकों में होता है 1 से लगा के 9 10 11 12 ऐसे कोई सी भी संख्या आ जाएगी। तो वो तो किस में आएगी, अंकों की श्रृंखला में आती है। तो आइए इसमें अपन पहला लेते हैं अंकों की श्रृंखला। अंकों की श्रृंखला में क्या होता है कि इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना या वर्क करना, क्यूब करना। ऐसे सीरीज अपन को देखने को मिलती है कंपटीशन के अंतर्गत। तो आइए अपन आज स्टडी कर रहे हैं अंकों की श्रृंखला पे आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि इसके अंकों की श्रृंखला में भी क्या है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला तो रहेंगे अब योग पर आधारित श्रृंखलाएँ, ठीक है। अब योग पे आधारित श्रृंखलाएँ के एग्जाम्पल लेते हैं अपन और सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। पहला है जैसे 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। एग्जाम्पल नंबर 2 है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ भी ये सही है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। मैंने ये पूरा हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखा क्योंकि समय वेस्ट होता है, आप समझ ही गए होंगे कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें हो जाएगा 6 7 10 और 15। नेक्स्ट क्या आएगा, एक क्वेश्चन में आगे ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन है 20, ठीक है। ये है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपका इसमें जो योग आधारित श्रृंखला है तो इसमें कैसे अंदर की जो श्रृंखला पूरी होगी। यानी कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है। अब क्यों मार्ग है। अब यहाँ कितने का डिफरेंट है, +2 का, यहाँ +2 का, यहाँ +2। मतलब अपन को पता लग गया कि इसमें योग पर आधारित श्रृंखला हो गई और इसमें क्या हो रहा है, 2 एडिशन हो रहा है। तो आगे भी 2 एडिशन हो गया तो 8 प्लस तो कितने हो गया 10। तो अपन का राइट आंसर ए हो जाएगा। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए राइट आंसर हो गया। ए अपन का आंसर 10 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखो अपन श्रृंखला चेक करते हैं कि देखो इसमें अपन सीरीज़ में यही फंडा होता है कि अगर आप सीरीज़ देख के अगर पैटर्न पता लग गया कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है तब तो अपन इस सीरीज़ को एकदम राइट कम समय में कर सकते हैं। अगर सीरीज़ का पैटर्न अगर आपको समझ में नहीं आया, अब आप उसमें 3 मिनट 4 मिनट दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है।
आपको एक एक या 10 या 15 मिनट 10 या 15 सेकंड या हाईएस्ट 1 मिनट में अगर सीरीज़ का पैटर्न समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा है तो तब तो उसको छोड़ना नहीं है अपन को, सीरीज़ के क्वेश्चन को कंपटीशन के एग्ज़ाम में। देखो अब इसमें बात करते हैं कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अपन यह क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो 6 और 1 7 हो गया, कितना, एक एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस 3 एडिशन हो रहा है, यहाँ पर 5 एडिशन हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है विषम भाज्य संख्या बढ़ रही है, यानी कि 1 के बाद 3 बढ़ रहा है, 3 के बाद 5 बढ़ेगा, 5 के बाद 7 बढ़ेगा, फिर 7 के बाद कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 के बाद कितना बढ़ेगा, 7। तो 15 में 7 जोड़ते कितना हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा, 22। अब 22 ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया योग पर आधारित श्रृंखलाएँ। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं अपन, घटाव पे आधारित श्रृंखला। अब ऐसे कैसे भी कोई से भी क्वेश्चन आए उससे डरना नहीं है, अपन को ऐसे पैटर्न पे सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन, कौन सा है नेक्स्ट पे, घटाव पे आधारित श्रृंखला। घटाव पे आधारित श्रृंखला, घटाव पे आधारित श्रृंखला दूसरा टाइप है ये, घटाव पर आधारित श्रृंखला। घटाव पे आधारित श्रृंखला है, एग्जाम्पल लेंगे इसका। एग्जाम्पल है, फर्स्ट है 50, 48, 45, 40, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 35। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब आप पता है कि यहाँ के टाइप के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल कर लेंगे तो उससे अपन को अनुमान लग जाएगा कि कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे। 93, 86 और 79 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन है 78, सी ऑप्शन है 76 और डी ऑप्शन है 74। ये 74 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, अब इसमें यह हो रहा है कि घटाओ का मतलब आप जानते हैं कि नेगेटिव ये सब्ट्रैक्शन। अब देखो दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यहाँ की 50 हो रहा है, फिर 48 हो रहा है, 45 हो रहा है, 40 हो रहा है और आगे क्या होगा। अब अपन इसमें देखते हैं कि सीरीज़ में कि क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। अब देखते हैं अपन, 50 से 48 हुआ तो क्या हुआ, -2 हुआ। 48 से 45 तो कितना हो गया, -3 हो गया, फिर -5 हो रहा है। तो मतलब यानी कि ऐसी संख्या घट रही है इसमें जिसमें स्वयं का और एक का भाग जा रहा है। ये -2, -3, अब -5 हो, फिर क्या होगा, -7। अब 40 में से -7 जाते ही कितना होगा, 33। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 33। अब 33 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है नहीं, ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपन का, ए ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, यहाँ 100 है ये, ठीक है, 100 है यहाँ पर ये। अब देखिए इस दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब दी गई श्रृंखला में देखते हैं यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100 से 93 कितना लेस हुआ, 7। यहाँ से यहाँ बात करते हैं तो यहाँ कितना है, 4 यानी कि -7 और यहाँ से -7। तो अपन को पता लग गया कि इस पैटर्न में -7 चल रहा है। तो 79 में से -7 जाते ही कितना बचेगा, यहाँ पर अगर -7 करते हैं तो ये हो जाएगा 72। तो आपका क्या राइट आंसर क्या हो गया, 72। आपको पता लग गया कि इस सीरीज़ में -7 सब्ट्रैक्शन हो रहा है प्रत्येक गिवन संख्या में। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा 72, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं और डी होगा नहीं। तो इस प्रकार अपन ने घटाव पर आधारित श्रृंखलाएँ कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट टाइप आता है गुणा पर आधारित श्रृंखलाएँ। गुणा पे आधारित श्रृंखलाएँ, इस पे आधारित गुणा पे आधारित श्रृंखलाएँ। कुछ भी नहीं है, आपको सीरीज का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं है, आंखों का खेल है, आंखों का धोखा है और कुछ भी नहीं है सीरीज में। अगर सीरीज आपको समझ में आ गई तो अच्छी है, अगर समझ में नहीं आई तो डेंजर भी साबित हो सकती है। गुणा पर आधारित श्रृंखला, गुणा पे आधारित श्रृंखला। अब इसके एग्जाम्पल लेके अपन तुरंत समझाए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा।
दी गई श्रृंखला का अगला अगला पद क्या होगा। ठीक है, दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है 63, बी ऑप्शन है 62, और सी ऑप्शन है 64, और डी ऑप्शन है 61। एग्जाम्पल नंबर 2 है यही पैटर्न का। ठीक है, 2, 3, 5, 9, 17 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, और डी ऑप्शन है 34। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं अपन कि क्या पैटर्न चल रहा है। पहला तो क्या है कि तीसरे नंबर का कौन सा टाइप ले आया है, गुणा पे आधारित श्रृंखला है। अब इसमें दे रखा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद अगला है, यानी कि अगला है, ये नेक्स्ट है अगला। ठीक है, अगला पद क्या होगा। अब सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, अब इसमें यह है कि कोई मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं देखो अब यहाँ से चल रहा है 2 पे 4 पे 8 पे 16 पे 32। अपन जाहिर से पता है कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है तो 8 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 32 आ जाएगा। यानी कि इस पूरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में आपका राइट आंसर गिवन है। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, 64 आ जाएगा इसका। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो इसमें क्या चल रहा पैटर्न, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, और आगे क्वेश्चन आएगा। देखो अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देता हूँ, यानी कि 2 × 2 -1, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये 3 होगा। अगर 3 वापस 2 से मल्टीप्लाई करके एक कर देता तो 6 -1 यानी कि 5 आ गया। ये भी चल रहा है पैटर्न। फिर वापस 5 × 2 -1 यानी कि 5 2 10 -1 यानी कि 9। तो ये पैटर्न लग रहा है इसमें, ये पैटर्न लग रहा है। तो मतलब 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 17 × 2 -1, 17 × 34 -1 यानी कि 33। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 33। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 33। राइट आंसर क्या हो गया, 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, भाग पर आधारित श्रृंखलाएँ। क्या लिखेंगे, भाग पे आधारित श्रृंखलाएँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने ये तो टाइप ले लिया, गुणा पे आधारित श्रृंखलाएँ हो गई। अब लेते हैं भाग पे आधारित श्रृंखलाएँ। मिटा देता हूँ मैं इसको, पैटर्न वही रहेगा, टाइप के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन करने हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप आता है भाग पर आधारित श्रृंखलाएँ। ये है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो क्या आएगा, 64 भी कोमा 32 कोमा 16 8 क्या नेक्स्ट क्या आएगा। ऑप्शन लेते हैं अपन इसमें। ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 8। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं इसका। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि 80 फिर 40 फिर 20 और फिर 10 पे आगे क्या आएगा। ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, और डी ऑप्शन है 10। 10 तो आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, यानी कि 7। ठीक है, अब ये है पैटर्न। अब अपन को उसको सॉल्यूशन करना है। क्या पैटर्न सॉल्यूशन करना है, क्या टाइप चल रहा है, भाग पर आधारित श्रृंखलाएँ, मतलब डिवीजन। अब इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन पैटर्न चल रहा होगा। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखो यहाँ 64 है,
64 के बाद 32 आया, 32 के बाद 16 आया, 16 के बाद 8 आया, 8 के बाद क्या आएगा। देखो अगर मैं 62 में 2 का डिवाइड कर देता हूँ कितना हो गया, 32 आ गया। 32 में डिवाइड 2 का कर देता हूँ तो 16 आ गया। 16 में 2 का डिवाइड करते 8 आ गया। तो मतलब इसमें प्रत्येक में 2 का डिवाइड हो रहा है। तो 8 में 2 का डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 4 ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो इसमें 80, 40, 20, 10, आगे नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अपन 2 का डिवाइड होगा तो 40 आ गया। 40 में 2 का डिवाइड करें 20 आ गया। 20 में 2 का डिवाइड करें 10 आ गया। 10 में 2 का डिवाइड करते 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट टाइप आता है वर्क पर आधारित श्रृंखलाएँ। किस पे, वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ। तो वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ सोल्व कर लेते हैं। तो वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ, नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ। यहाँ मिट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ। वर्क का मतलब होता है स्क्वायर। वर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे का होल ट्वाइस, उसको बोलते हैं वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ। अब इसके अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। देखो वर्क पे आधारित श्रृंखलाएँ होगी तो एग्जाम्पल है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, और फिर 16 आ गया, फिर 25 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 36, और सी ऑप्शन है 31, और डी ऑप्शन है 30। एग्जाम्पल नंबर 2 और ले लेते हैं। यही प्रत्येक टाइप के अपन 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें अपन का डाउट क्लियर हो जाएगा। 110, 132, 156, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 180, बी ऑप्शन है 182, सी ऑप्शन है 181, और डी ऑप्शन है 184। ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ गया अपन के वर्क पर आधारित प्रश्न करने हैं अपन को। वर्क पर आधारित प्रश्न है तो क्या है, अब देखते हैं अपन दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। कौन सा पैटर्न चल रहा है, वर्क पर आधारित श्रृंखला है। वर्क का मतलब स्क्वायर, वर्क का मतलब होल ट्वाइस। ठीक है, वर्क का मतलब है होल ट्वाइस। कोई भी संख्या इसमें ब्रैकेट में रहेगी उसका स्क्वायर होगा। देखो अब यहाँ कहते हैं 1, 4, 3, 1, 4, 9, 16, 25। तो मुझे संख्या देगी, श्रृंखला को देख के पता लग गया कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। 36 ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 90, 110, 132, 156। अब इससे पता तो लग रहा है कि पहली संख्या का क्या होगा, 90 है, 110 है। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर करके -10 कर देता हूँ तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 तो हो गया। अब इसका देखता है 11 का, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 11 में 11 121 माइनस 11, मतलब ये तो बैठ नहीं रहा, ये 110 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 110 आ गया। और इसका देखते हैं, अब ये 12 में 12 144 हो गया, और 144 में 12 जाते कितना, 231। ठीक है, अब ये 169, ये हो गया 12 का, ये 13 का हो गया, यानी कि 169 माइनस 13, यानी कि 651। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि 10 का स्क्वायर करके उसी संख्या को लेस करना। तो इसमें क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर माइनस 10, इसमें हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 11, और इधर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 13, इधर हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 10 करते तो 90 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करके और 11 लेस कर देंगे तो 110 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर करते ही 13 लेस करते ही तो 132 आएगा, और 14 का स्क्वायर करते ही 14 लेस कर दिया तो ये 156 आ जाएगा। मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसमें 14 लेस करते ही कितना हो जाएगा 281। ठीक है, ये 12 का हो गया, ये 13 का 111, ये 12 का स्क्वायर है और 12 लेस कर दिया यहाँ पर, ये 13 का है तो ये टाइपिंग में मिस्टेक मत कर देना। 13 का स्क्वायर माइनस 13 तो 156 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर माइनस 14 तो कितना आ जाएगा
182। ठीक है, तो 182 अपन के आंसर में आ रहा है कि ए में नहीं है, बी में आपका आंसर मिल गया। तो ये आ जाएगा वक्फ आधारित श्रृंखलाएँ। ठीक है, तो ये पैटर्न कौन सा आ गया, वक्फ आधारित श्रृंखलाएँ। अब नेक्स्ट पैटर्न है घन आधारित। घन का मतलब होता है होल क्यूब। किसी भी संख्या पे पावर 3 को बोलते हैं अपन घन आधारित श्रृंखलाएँ। ठीक है ना, उसको बोलते हैं घन आधारित श्रृंखलाएँ। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चनों को। देखो, इसको नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो अभी चल रहा है, नेक्स्ट टाइप घनों पर आधारित श्रृंखला है। अब इसमें एग्जाम्पल रहेगा आपका, एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 दी गई श्रृंखला पर अगला पद क्या रहेगा, 1 8 27 18 27 और 64 और नेक्स्ट पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 121, बी ऑप्शन है 125, सी ऑप्शन है 120 और डी ऑप्शन है 136। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं। 2 में है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, -1 6 25 62 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 123, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 126 और डी ऑप्शन है 128। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्यूशन करना है। अब देखो, अब इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। अब घनों पे आधारित श्रृंखला है तो घनों पर मतलब जिसका ब्रैकेट में पावर 3 हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें यहाँ 1 है या 8 है या 27 है या 64 है। अपन को पता लग गया ये 1 का क्यूब है, या 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कितना हुआ है, 64 हो गया। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 ए में नहीं है, बी में है। अब सी में है नहीं, डी में है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी 125। नेक्स्ट में बात करते हैं कि देखो यहाँ क्या है, -1 आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ देखो 6, यानी कि 6 आते मुझे पता लग गया, यानी कि क्या हो गया, यानी कि 8 में से 2 जा रहा है तो कितना हो गया, 6 आ रहा है। मतलब ये जायज़ सी बात है, 2 का क्यूब -2 हो रहा है और इधर 27 आना चाहिए, यानी 3 का क्यूब 27 होता है, -2 करते 25 आ गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 1 का क्यूब -2 हो रहा है और इधर 2 का क्यूब -2 हो रहा है। इधर 3 का क्यूब -3 हो रहा है, ये क्यूब है। इधर 4 का क्यूब -4 और -2 हो रहा है और इधर 5 का क्यूब -2 हो रहा है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है और इसमें 2 लेस करते कितना हो जाएगा, 123। तो 123 आपके ए ऑप्शन में है। तो आपको ये अभी तो प्रॉब्लम ये लग रहा है कि कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हैबिट में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है जिसमें आपका एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, डिवीजन भी हो, वर्क भी हो और क्यूब भी हो। ऐसा पैटर्न का अपन 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा अंकों पे आधारित श्रृंखला का। दी गई, ठीक है, मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित पर आधारित श्रृंखलाएँ। अब इसमें क्या होगा, मिश्रित पर आधारित श्रृंखलाएँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे अपन। 50 52 48 54 46 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 44 44, बी ऑप्शन है 56 44, सी ऑप्शन है 54 42 और डी ऑप्शन है 56 और 40। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 12 4 20 और 5
क्वेश्चन मार्क 7। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क अपन को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 36। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपन कौन सा पैटर्न चल रहा है? मिश्रित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, मिश्रित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, ये पैटर्न चल रहा है अपन का। इसमें क्या होता है कि सभी आ जाए मिश्रित श्रृंखला पर आधारित श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा, क्यूब भी आ जाएगा और स्क्वायर का पैटर्न भी आ जाएगा। अब इसमें देख रखा है दी गई श्रृंखला को का अगला पद क्या होगा। देखो इसमें दो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, 52 है, 48 से 54 है, 46 से आगे आगे। अब इसमें देखते हैं अपन को पता लग गया कि दो सीरीज चल रही है। देखो 50 से कितना हो गया 52, 50 से कितना हो गया 52, कितना एडिशन हो रहा है 2 एडिशन हो रहा है। 52 से फिर 54 यानी कि +2 हो रहा है, फिर 54 से फिर 2 बढ़ेगा तो 54 के बाद 2 एडिशन होते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 56। तो इस जगह तो आएगी 56 वैल्यू। अब इधर देखते हैं, यहाँ 50 से 48 हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है, यहाँ से -2 हो रहा है, फिर आगे -2 होगा तो मतलब 46 में से टूट जाते 44। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 56 आ गई और एक 44 आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं अपन 56 एंड 44 कौन से ऑप्शन में है, 56 एंड 44। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अपन को सॉल्यूशन करना है पैटर्न को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 12, 4, 25 और क्वेश्चन मार्क और नेक्स्ट आ रहा है 7। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है अपन को इसको देखना है। अब सीरीज में यही फंडा है कि अगर आपको सीरीज देख के पता लगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर पैटर्न पता नहीं लगा तो आप देखते ही रह जाओगे। देखो यह है 2, इसमें भी 2 सीरीज चल रहा है। 3 के बाद कितना रहा है 4 आ रहा है, +1 एडिशन हो रहा है, फिर 1 एडिशन हो रहा है, फिर 1 फिर देखो यहाँ 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद फिर 1 एडिशन होना चाहिए तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो ये पैटर्न तो अपन का फेल हो गया। क्या हो गया, ये पैटर्न +1 एडिशन वाला तो पैटर्न फेल हो गया। तो ये तो अपन लगाएंगे है नहीं, 6 आ ही नहीं रहा, तो ये पैटर्न अपन का फेल हो गया। अब नेक्स्ट जुगाड़ लगाते हैं अपन। देखो अब मैंने नेक्स्ट जुगाड़ ये लगाया कि अगर मैं 3 इंटू 4 कर देता हूँ तो 12 आ रहा है। इस संख्या को और इस संख्या को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, ये संख्या आ रही है, ये संख्या 12 आ रहा है। और 4 इंटू 5 कर देता हूँ तो 20 आ रहा है, बीच वाली संख्या। इन संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये संख्या आ रही है। और इसी प्रकार मैं 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये संख्या आ जाएगी। यानी कि 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 35 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखता हूँ मैं, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ए ऑप्शन में 35 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल 2 और सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप कर लेंगे आज। नेक्स्ट एग्जांपल है 4। नेक्स्ट एग्जांपल है तीसरे नंबर का 4, 5, 20 और 8, 9 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन है 74 और डी ऑप्शन है 76। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें क्या होता है 35, 10, 40, 15 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 45, 20, 45, 20, बी ऑप्शन है 44, 21, सी ऑप्शन है 45 और 21 और डी ऑप्शन है 46 और 20। ठीक है, अब अपन को इसको सॉल्यूशन करना है। देखो अब इसमें अपन को पैटर्न चेक करना है। सीरीज में एक ही फंडा है कि अगर आपको पैटर्न पता लग जाए कि ये क्या चल रहा है तब तो आपको इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं
मिश्रित श्रृंखलाएँ चल रही है तो इसमें सब आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, क्यूब, स्क्वायर। अब देखते हैं दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अब इसमें एक ही पद निकालना है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ 4 पे 5 पे 20 पे 8 और 9। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कुछ वैल्यू तो गलती नहीं लिख दी ना अपन ने। देखो अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ 4 है, 4 के बाद अगर 4 के बाद 5 पे और फिर 20 आ गया तो ये 20 ने पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया। अब क्या होगा, अब 4 इंटू 20 आ गया और 8 आ गया, फिर 9 आ गया। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो बैठ ही नहीं रहा। अब लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं 4 इंटू 5 कर देता हूँ तो 20 आ सकता है मेरा। 4 इंटू 5 करते क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इसी प्रकार मैं 8 इंटू 9 कर दूंगा तो कितना होगा, 9 नाम 8 नाम 72 हो जाएगा। कि 72 हो सकता है मेरा यहाँ पर आंसर, कितना, 72 हो सकता है मेरा आंसर। क्योंकि मैंने अगर ये आगे देखते हैं तो सीरीज चल नहीं रही। अगर मैं 4 इंटू 5 कर देता हूँ तो 20 आ जाएगा। और इसी प्रकार मैं 8 इंटू इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 72 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया। अब इस दोनों 8 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करते 72 आ जाएगा। तो 72 ए में नहीं है, बी में है ऑप्शन, तो आपका ये बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 72। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज 30। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यानी कि 2 पद फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ आ रहा है 30, यहाँ आ रहा है 35, यहाँ आ रहा है 40, फिर आगे क्या आएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें 5 एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 एडिशन हो रहा है। यहाँ भी 5 एडिशन हो रहा है, यहाँ भी आगे भी 5 एडिशन हो रहा है। मतलब यहाँ इस संख्या पे क्या आएगा, 45, यानी कि 40 में अगर 5 एडिशन करते हैं क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट 2 सीरीज है इसमें। तो एक सीरीज तो अपन ने कंप्लीट कर ली कि इस जगह पर 45 आंसर आएगा। नेक्स्ट पे देते 5 के बाद कितना है, 10 आ रहा है। तो यहाँ भी 5 एडिशन हो रहा है, फिर 5 एडिशन हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, 5 एडिशन होगा। यानी कि 15 प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 20। ठीक है, तो अपन के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो 45 आ रहा है, एक 20 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने सीरीज़ के एक टाइप कंप्लीट कर लिया है। अंकों पर आधारित श्रृंखलाएँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको श्रृंखला में बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तो अपन के यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपन का जो यूट्यूब परिवार अधिक ग्रोथ कर सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।